युवा बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए बिल्कुल परिवर्तन के लिए तैयार है। और आप देखिए कि 4 तारीख को रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे और इस बार सरकार 100% बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मोदी गवर्नमेंट देखी, क्या कुछ रहा, कैसा आज इतने दावे? मोदी गवर्नमेंट में ही हमारी सारी स्कूलिंग हो गई है, मोदी गवर्नमेंट में सारी हमारी कॉलेज हो चुकी है और मोदी गवर्नमेंट में हम बेरोजगार भी घूम रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन उनके ऊपर मोदी जी उतरे नहीं हैं। कोई ऐसा सरकार बता दे, भाजपा सरकार, जिसके कारण उनको हम वोट दे सके। जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उससे लेकर के अब तक हमारे देश में इतने प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे बेहुदा बयान नहीं दिए हैं जिससे हमारे देश की गरिमा खराब हो। उन लोग पास केवल जुमलेबाजी और कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने काम मोदी से नहीं अच्छे किए, जनता को परेशान किया। महंगाई दूर कर दी 10 सालों में, कह रहे कुछ नहीं दूर किए, बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आखिरकार सारे चरण पूरे हो चुके हैं। जनता के बीच क्या माहौल है इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर, क्योंकि जिस तरह चरण सारे पूरे हो चुके हैं, अब लोगों के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं, किसकी सरकार बन रही है, इंडिया या एनडीए गठबंधन या इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, क्या कुछ लोगों के मन में है। चुनाव खत्म होने के बाद जान लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम रोहित रंजन है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? 7 चरण तो पूरे हो गए। इस बार लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए उसके, क्योंकि रीज़न भी है कई सारे कि हमें बहुत सारे, सबसे मेन इशू है बेरोजगारी, दूसरा महंगाई का डेटा गवर्नमेंट रिलीज कर देती है, गूगल पे डाल देती है कि 4% महंगाई है, बट जब धरातल में देखते हैं हम कि जो चीज़ें पहले अवेलेबल थी 400-500 वही चीज़ आज 1000-1200 रुपये मिल रही हैं। तो धरातल की जो सच्चाई है, डेटा तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डेटा आप जीडीपी का भी बढ़ा के दिखा चुके हैं, डेटा आप कई चीज़ों को दिखा चुके हैं। तो जो धरातल में जो सच्चाई है उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात जो मुद्दा है कि बहुत जगह सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, फलाना ढिमका। तो जो रियलिटी है कि आप हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए और पीस इंडेक्स देख लीजिए, फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, हमारी जो ग्लोबल वो जो छवि है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। टाइम्स नाउ में देख लीजिए मोदी जी को क्या क्या बोला जा रहा है, डिक्टेटर डिवाइडेड इन रूल्स इन इंडिया, दैट्स इट। आप पढ़े लिखे युवा हैं, बड़ी उम्मीदें होंगी 10 साल तक के आप लोगों ने मोदी गवर्नमेंट देखी, क्या कुछ रहा, कैसा आज इतने दावे? मोदी गवर्नमेंट में ही हमारी सारी स्कूलिंग हो गई है, मोदी गवर्नमेंट में सारी हमारी कॉलेज हो चुकी है और मोदी गवर्नमेंट में हम बेरोजगार भी घूम रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन उनके ऊपर मोदी जी उतरे नहीं हैं। आप देख लीजिए कि अभी जितने भी शो होते हैं, कहीं भी जो चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, पब्लिक के दिमाग में एक प्रकार से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है कि आम जनता के बीच में ये बातें भर जाएं कि मोदी जी, आपको लगता हो कि बहुत सारे भाषण देते हैं, बेहुदा बातें बोलते हैं, तो आम जनता को लगता हो कि मोदी जी ने गलत बोला है या विपक्ष बोलता है। तो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि हम ऐसी बातें बोल के जो आम नागरिक है उनके दिमाग में अपनी हम चीज़ें भर सके कि मेरे कंपैरिजन में कोई है ही नहीं बंदा। इस वजह से आम आदमी जो अदर कैंडिडेट हैं या अदर जो मतलब पार्टी है उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में क्लिक ही ना हो पार्टी हो। मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भरोसा है जनता बिल्कुल, को? कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ही वायरल हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप इंस्टाग्राम पे भी देख लीजिए। राहुल गांधी के प्रेजेंट टाइम में मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलरिटी भी बढ़ रही है और जो उनके मुद्दे हैं, आप देख लीजिए, जो मुद्दे उठाते हैं उनको मुद्दे पे आप बात करिए। किसी चीज़ की महंगाई, बेरोजगारी इशू, जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं के लिए रोजगार हो, अगर देश का युवा 15 लाख रुपए के चक्कर में वोट दे सकता है तो देश का युवा 8500 रुपये महीने के चक्कर में भी वोट दे सकता है। अगर देश का युवा 2 करोड़ रोजगार में वोट दे सकता है तो देश का युवा 30 लाख नौकरी के लिए भी वोट दे सकता है। तो देश का युवा बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए बिल्कुल परिवर्तन के लिए तैयार है। और आप देखिए कि 4 तारीख को रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे और इस बार सरकार 100% बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की और प्रधानमंत्री कोई भी होगा वो बाद में डिसाइड होगा। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। क्या भैया, क्या माहौल है, इंडिया या एनडीए? मतलब किसकी सरकार बन रही है, मोदी जी या कांग्रेस? सुनाई तो मोदी जी ही दे रहे हैं। हाँ। अब उसके बाद जब वोटिंग खुलेगी उसके बाद में देखो क्या होता है। काम किसने अच्छा किया, किसने बेहतर काम किया? कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी? जी आएगी। क्यों, कैसे? काम अच्छा करेगी। मोदी जी ने काम मोदी अच्छे से किए? नहीं अच्छे किए, नहीं अच्छे किए? जनता को परेशान किया। परेशान किया? जी, कैसे? बहुत परेशान किया, लोग को जीने नहीं दिया, परेशान किया, जगह जगह दंगा प्रसाद कराया। ये तो कह रहे दंगे खत्म करवा दिए। खत्म नहीं करवाया और बढ़ा। राहुल गांधी की बनेगी। राहुल गांधी की? जी। क्यों? ये वही तब इसकी रात में कुछ चल ही नहीं पा रहा है? इसकी रात में देख लो, पगली आगे आ गई रोड पे। राहुल गांधी कहता था, अच्छा कहता था। राहुल गांधी पे भरोसा है जनता को? जी, 3 तारीख के बाद पता चलेगा। 4 तारीख को राहुल गांधी की सरकार बन गई है। राहुल गांधी पे क्यों भरोसा है? क्या भरोसा, वो खुद ही जानता है। भरोसा है तो जब भी तो दे रहे। मतलब युवाओं को ज्यादा भरोसा जी। है कांग्रेस पे? जी। तो मोदी जी पे क्यों नहीं है? भरोसा? क्यों नहीं है? हम लोग मुस्लिम जाते हैं। नहीं, रात्रि नहीं, क्यों नहीं भरोसा है मोदी जी पे? हमको नहीं पता, नहीं हमको राहुल गांधी पता है। हमको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है, पांडे जी?
लड़ाई तो लग रही है जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में, हाँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सा मुद्दा रहा इस बार? जनता किस चीज़ से त्रस्त है? जनता बेरोजगारी महंगाई से भी त्रस्त है। क्या नाम है? आसिफ आलम। किसकी सरकार बन रही है? इस बार गठबंधन की बनेगी मैम। गठबंधन की? जी। क्यों? क्यों मैम? जनता इतनी परेशान हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षक नहीं है सही से, जितनी भी वैकेंसी निकलती सारी रद्द हो जाती, पेपर लीक हो जाता है। कोई ऐसा सरकार बता दे, भाजपा सरकार, जिसके कारण उनको हम वोट दे सके। कोई ऐसा मुद्दा हो। रोजगार दिए हमने। मैम यूपी में हमारे केवल अखिलेश यादव हैं जो हैं, उन्हीं की बदौलत यूपी है अभी। अच्छा। बाकी बाबा साहब जो है दूसरे के प्रोजेक्ट पे अपना नाम कर ले वही बहुत है उनके लिए। अच्छा, यूपी उन्होंने में क्या किया, ये अभी- मेट्रो जो हमारे नीचे है ऊपर, वो अखिलेश यादव की देन है। वो केवल उद्घाटन करके अपने नाम कर लेना बस, और क्या उनका। ये तो कह रहे हमने किया है। कुछ नहीं किया है, ये लोग केवल जुमलेबाजी, इन लोगों के पास और कुछ नहीं है। इन लोगों के पास केवल जुमलेबाजी और कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार। जी बिल्कुल। ये तो कह रहे अगर विपक्ष की सरकार आ जाती। 7वें चरण का मतदान चल रहा है, वो मौन धारण किए पड़े हैं। खत्म हो गया हम कल। हाँ। वो कहिए थे ना, तो किस लिए किया भाई? ये तो हिंदू मुसलमाने कर रहे, समझिए धर्म को लेके आ रहे बीच में, इलेक्शन के बीच में, जबकि ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो मौन बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? वो तो उनको सोचना है ना, क्यों बैठे, किसको दिखा रहे हैं बैठ करके। हम ही लोग को दिखाना चाह रहे हैं ना, वोट बैंक को बटोरना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे, कि वो देखो। वो आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं गए, वो कैमरा यात्रा पे गए हैं। जी जी जी। हाँ जी भैया, क्या बोल रहे हैं? अब वो आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं गए हैं, वो कैमरा यात्रा पे गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु जो गए हुए हैं, अभी आप उनका रिसेंटली वीडियो देखिए, उन्होंने कम से कम 11-12 एंगल से वीडियो शूट कराया है। 10 कैमरा उनका वीडियो शूट किया। कोई भी व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है तो जा करके वो इवन वो खुद से भी नहीं उसको रूबरू हो पाता है कि मैं कौन हूँ, वो खुद को ही भूल जाता है मेडिटेशन करने पे। वो उस बंदे के साथ में आप देखिए 10-10 कैमरे वाले लगे हुए हैं, 10-10 एंगल से फ़ोटो ली जा रही हैं। तो ये जो एक तरीका है जो यहाँ पर लोगों के बीच मैनिपुलेट करने का, ये लोगों को ब्रेन वॉश करने का, लोगों के दिमाग में इस तरह की छवि भरने का, जिससे कि आम जनता को ये लगे कि यही हमारे कर्ता धर्ता हैं, यही हमारे देश को महंगाई बेरोजगारी से बचाएंगे, यही हमारे देश को वर्ल्ड वार से बचाएंगे, यही वार रुकवाएंगे। मोदी जी ने ये भी तो कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने उनको टैक्स भेजा है। वो उनको भेजा होगा ना, तो तभी तो वो ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब अगर वो बायोलॉजिकल होते तो हमारा दर्द दुख दर्द समझते। वो एक प्रकार से कुछ और ही हो सकते हैं, उनकी यहाँ पे मतलब कोई उनकी अस्तित्व ही नहीं है उनका, तभी से उठांगे काम कर, उठ पटांगे बयान आ रहे हैं उनके। 2 भैंसें चोरी हो गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री इतने हुए, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उससे लेकर के अब तक हमारे देश में इतने प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे बेहुदा बयान नहीं दिए हैं जिससे हमारे देश की गरिमा खराब हो। और फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमारा डंका विश्व में बज रहा है और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। आप देख लीजिए, जो भी फॉरेनर, जो भी फॉरेन पॉलिसी है हमारी, उसमें हमारे अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं हमारे, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, हर हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। फिर भी बोल रहे हैं कि हमारा विश्वगुरु में डंका बज रहा है। तो ये आखिर चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं मीडिया में। ये जो वही चैनल होते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसी माध्यम से हमारी बातें पहुँचा पा रहे हैं। अभी कोई बड़ा न्यूज़ चैनल होता, मैं अगर ये बातें बोल रहा होता, तुरंत यहाँ पे क्लिप कट होकर वो वहाँ पर दिखाई जाती है। मतलब मीडिया को भी कंट्रोल कर रखा है मोदी जी ने। बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है मीडिया को। आप मीडिया के जितने भी अभी मोदी जी ने 17+ इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू में किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया है, बेबाक सवाल, जिससे कि मोदी जी यहाँ पर उसका जवाब देने का भी आज तक की उसमें चैनल पर सवाल किया गया कि जो ये गरीबी और अमीरी के बीच में मोदी जी का क्या बयान आया था कि क्या सबको गरीब कर दूं क्या। एक प्रकार से ये मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, बात करने का उनका तरीका होता है कि मुझे पूरे देश को लेकर चलना है, पूरे देश को गरीब करने के उद्देश्य से निकले हैं, पूरे देश को पहले अमीर करने 15 लाख रुपए की विजन से आए थे यहाँ पे सरकार में। अब वही भाषण दे रहे हैं कि आप पूरे देश को गरीब कर दूँ। तो ये जो धीरे धीरे उनकी जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, तो उसका ये संदेश है कि यहाँ पे देश की जनता के बीच में जागरूकता फैल रही है। और आप लोगों के थ्रू थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग ऐसे जो अपने चैनल आपने स्टार्ट किए हैं, इससे आम जनता की आवाज़ पहुँच रही है, यहाँ पे उसकी टेलीकास्टिंग की जा रही है। तो इसके लिए आप लोग भी बहुत योगदान रखते हैं। अगर सरकार बदलती है, परिवर्तन होता है। चलिए, बन रही है इंडिया या एनडीए? अरे ये सपा की। सपा की मतलब इंडिया अलायंस की क्यों बन रही है? अरे इतनी महंगाई की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा, सब चीज़ है, इसी मारे ज़्यादा आदमी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। और 4 दिन को बदलाव कितना आता है? तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा। जी, मोदी जी तो महंगाई दूर कर दी है 10 सालों में, कह रहे हैं। कुछ नहीं दूर किए, वो बढ़ गई है। बढ़ गई है। किस चीज़ से आदमी को आराम है ये बताइए भाई? कारोबार से आदमी परेशान है, हर चीज़ से आदमी परेशान है भाई। सुकून से आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहा इस समय घर की अपने। कह रहे राशन पानी आने दे रहे हैं, राशन
अरे तो राशन से आप बताइए पेट भर लेगा आदमी गेहूं चावल से? हैं? तेल पानी मसाला कहाँ जाएगा भाई? ग्राउंड पे क्या हकीकत है मोदी जी को लेकर, इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर क्या कुछ लोगों की सोच है, राय क्या कुछ है? और जिस तरह लोगों का मानना है कि 4 तारीख को रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। फिलहाल इसी तरह अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।